नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज हमारी मौजूदगी है पटना के ज्ञान भवन में और कांग्रेस की तरफ से आज आयोजन किया गया है रोजगार मेला का। तो इसमें जो है आज कांग्रेस आयोजन कर रही है रोजगार मेला का और इसमें समर्थन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बेरोजगार जो लड़के लड़कियां यहाँ पे बेरोजगार लड़के लड़कियां जो यहाँ पे हैं उनका समर्थन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो रोजगार की चाह में यहाँ पर इतना ज्यादा छात्र छात्राएं आ चुके थे कि यहाँ पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन किसी भी तरीके से करके ऐसे मैनेज किया गया। लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि बिहार में बेरोजगारी की क्या दशा और दिशा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने जो पहल स्टार्ट किया है वो कहाँ तक सफल होता है और इससे जो आगे आने वाली जो बिहार की राजनीति है उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आज कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। तो देख सकते हैं कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ चुकी है। बिहार में बेरोजगारी की क्या दशा है और दिशा किस तरफ जा रही है बिहार की, वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी देखिए रोजगार मेला का आयोजन कर दिया है और उसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ जाती है और जिसे मैनेज करने के लिए काफी मशक्कत करने का प्रयास होता है। उसके बाद मतलब कंट्रोल किया जा सकता है पा रहा है यहाँ पर। तो आइए कैसे बात करते हैं। आज कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पे इतना भीड़ आ गया कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। किस तरह से देखा है ये बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का सही व्याख्या करता है। ये विद्यार्थियों की मारामारी, अफरा तफरी, प्राइवेट नौकरियों में ये शो करता है कि हमारा जो है बिहार नौकरी के मामले में कितना पीछे है। अभी 4 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय कुछ नौकरियां लेकर आए हैं, लेकिन उससे जो क्षति होने वाली नहीं है। उन्होंने 4 साल बिहार के बच्चों का भविष्य खा गए। यदि ये करना था, कुछ नौकरियां उनको लानी थी तो शुरुआती वर्षों में ही लानी थी। ये चुनावी खेल किया जा रहा है, लेकिन पार्टी में नहीं रहते हुए, सत्ता में नहीं रहते हुए हमारी कांग्रेस यदि रोजगार के अवसर तलाश रही है और बिहार के बेरोजगार लोगों को पलायन से भगा रही है, पलायन से रोकने की कोशिश कर रही है, एक बहुत बड़ी पहल है। ये राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और बिहार के स्तर पर भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस जो है ना विपक्ष में रहते हुए भी हमारे युवाओं को चिंता कर रही है, युवाओं के भविष्य की चिंता कर रही है। मैं इसके लिए माननीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो है कि कामना करता हूं कि ऐसी नेक नीति से और समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ते रहें और ऐसे ऐसे रोजगार के अवसर लाते रहें। बिहार में बेरोजगारों की दशा ये है इतनी भीड़ हो जाती है, मैनेज करना मुश्किल होता है। इसमें प्रशासन की तरफ सहयोग नहीं किया जा रहा है। युवाओं की नौकरी बिहार की हो रही है, बिहार में आपकी सरकार है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई नौकरी के लिए मेला लगा रहा है तो उसके आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से कराने की जिम्मा आप ले। ऐसा तो होना चाहिए ना। ये तो जो है ना बिहार सरकार की बिल्कुल जो है ना गंदी नीति है। वो चाहती है कि प्राइवेट जॉब जो 120 कंपनियां आई हुई हैं और लोगों को रोजगार दे रही है, उसमें भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। उनको चाहिए था कि प्रशासनिक सहयोग दें और इस भीड़ को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने का जिम्मा ले। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या लगता है चुनाव में आगे बढ़ बिहार में कांग्रेस एक आइडियोलॉजी लेके आई है। ये दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी के भागीदारी की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है और ये जो भीड़ ये दिखा रहा है कि कांग्रेस
बिहार में कितना मजबूत हो गया है और कितना मैंने प्रबल हो गया है। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर केपी सिंह है। मैं कांग्रेस नेता गोविंदपुर विधानसभा से नवादा जिला से हूँ। ए भाई सर इधर सर आप जैसा कि आप देख पाएंगे कि कन्हैया कुमार भी हमारे सामने हैं और रोजगार कुछ लोग रोजगार मिला है और कुछ अपॉइंटमेंट लेटर से हैं, तो वो साथ में लेकर कन्हैया कुमार और बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है ये कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। और बिहार में चूंकि बिहार की सरकार जो है वो ये इस तरह से पलायन किए हुए नौकरी दो, रोजगार दो, ये जो है नहीं हो रहा था। लेकिन जो है राहुल गांधी जी के सारे युवाओं साथियों ने और युवाओं ने जिस तरह से ये काम को सफलतम किया है, हम समझते हैं कि आप लोग के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है। और ख़ास करके युवाओं से मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आप सहयोग करिए। आपके लिए सारे कंपनियां काम करने के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ खड़े साथ सभी मीडिया कर्मी से आग्रह करते हैं कि आपकी क्या आशंकाएं थी वो दूर हुई। यदि दूर हुई तो इस तरह की सारी स्कीमें हम लोग बिहार के अंदर कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं और विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में रह करके यदि आपके इच्छा शक्ति हो, कुछ करने की तमन्ना हो, तो आप विपक्ष में रह करके भी आप कामें कर सकते हैं। और ये बिहार सरकार के लिए ये आईना की तरह है। और ये आईना जो है हम उनको दिखा रहे हैं जो लोग केवल वादा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आ करके जो है उन्होंने जुमलाबाजी करके चला गया और माननीय मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रोजगार की बातें की, लेकिन आज जो है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, 20 साल में कभी याद नहीं आई। लेकिन आज जो है सरकार जो है शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी और उन युवाओं को हम लोग जो है जो अनुबंध जो नौकरियां के जो कमिटमेंट है वो कई के ऑफर लेटर मिले हैं और जा कर के वो ज्वाइन करेंगे। बहुत प्रशासन ने कहा है कि पप्पू यादव पर कार्रवाई होगी राजेश राम के सीएम फेस के लेकर, वन कुछ भी बोलते रहते हैं। आज के अवसर ये है कि रोजगार लोगों को मिला कि नहीं। ये क्या है, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी डेवलपमेंट फोरम 1952 में गांव के विकास रोजगार के लिए 5 वर्षीय योजना में 1951 से हर योजना में औद्योगिकरण, सिंचाई, ऊर्जा और खादी ग्राम उद्योग KVIC 1956 PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का निर्माण नेहरू जी ने किया। अब आइए लाल बहादुर शास्त्री, हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1965। कृषि उत्पादन मजदूरी में अवसर बढ़े और सामूहिक सहकारिता, खेती, दूध क्रांति लाल बहादुर शास्त्री के समय आए। अब आइए इंदिरा गांधी जी विश्वविद्यालय कार्यक्रम 1975। आज आप रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, पता है पहली पार्टी है बड़ा आयोजन और उम्मीद से ज्यादा भी रहा। देखिए, रोजगार मेला हमने राजस्थान में किया 2 अप्रैल को, 19 जून को किया हमने दिल्ली में, अब ये 19 जुलाई को बिहार पटना में कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है, जितना हमने सोचते हैं उससे ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि आज भारत देश में 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पिछले 50 सालों से। तो इतने लोग हमारे, इतने भाई, इतनी बहनें, इतने युवा बेरोजगार हैं। जब उनको ऐसा मौका मिलता है तो उम्मीद से बढ़कर लोग आते हैं, युवा आते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ये प्रयास है यूथ कांग्रेस का। ये बताइए कि बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बिहार नियत से, अगर नियत है, अगर कर सकते हो तो क्यों नहीं हो सकता। अगर यूथ कांग्रेस ऑपोजिशन में रहकर, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार न केंद्र में है न बिहार में है, लेकिन तब भी हमने जोर लगाकर, मेहनत कर कर यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन किया है। काफी रोजगार मेले हमें पेपर में भी दिख रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन जो ये रोज यहाँ पे जितनी कंपनीज आई हैं इतनी कहीं नहीं हुआ। नियत साफ है। और जब अगर स्टेट में या हमारी बिहार में सरकार रहेगी तो बिल्कुल ऐसे ही रोजगार मेले लगेंगे जिसमें सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ है, युवाओं को रोजगार देना चाहती है, सिर्फ धर्म के नाम पे और जात के नाम पे लोगों को, भारतीयों को बांटना नहीं चाहती। कंपनीज बाहर की भी हैं, बिहार की बहुत कम है, और उसका कारण बिल्कुल साफ है। पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर हुआ है। जितनी मिल्स यहाँ पे चलती थी, जितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगने वाले थे कांग्रेस के समय जो सैंक्शन हुए थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो यहाँ पे नौकरियां कहाँ दोगे आप? प्रधानमंत्री जी पहले भी बिहार आए थे चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री जी हमेशा बिहार आते हैं और बिहार की बोली लगाकर जाते हैं, लेकिन बिहार बिकने वालों प्रदेशों में से नहीं है। बिहार बिकेगा नहीं। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा सबसे ज्यादा पलायन बिहार में क्यों। और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री भोला पासवान साहब से, पीएम मीरा कुमार जी, अब राजेश राम जी, एक तरफ हमारे युवाओं के आइकॉन और दूसरी तरफ ये, और दोनों आदमी जिस तरीके से राहुल गांधी जी के विजन को अंतिम कड़ी के उम्मीद बने हैं, सपने बने हैं, उस विश्वास को जिंदा रख। अरे उनका नाम एक बात बताइए, मोदी जी गंद लोगों को समझे। पैसा तो नौकरी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अमेठी में नौकरी किया कांग्रेस का, और वो आईना दिखावे, समझे, या नेहरू जी के पहले पैदा लिए थे क्या? राजीव जी के पहले पैदा लिए थे क्या? एक बात बोलूं, उनका बारे में चर्चा छोड़िए, यूथ से पूछिए कि नौकरी कौन है।